जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। ये जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। इस देश में शोभा यात्रा कहाँ निकलनी है और नमाज कहाँ पढ़ना है, यह चर्चा का विषय तो सही में कतई नहीं होना चाहिए। योगी ने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। फिर कहा गया कि उत्तर प्रदेश संभल में छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ना है। पढ़नी है नमाज तो घर के भीतर पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, मदरसे में पढ़ो। अब योगी और योगी की सेना विवादों से घिर गई है। मुसलमान तो मुसलमान, सेक्युलर हिंदू भी सेकुलरिज्म का झंडा लेकर सड़कों पर उतारू हैं। कह रहे हैं कि नमाज सड़क पर पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, यह तो विवाद का विषय ही नहीं होना चाहिए। इसके पक्ष में वो दो बातें कह रहे हैं कि पहली, कि कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहता है। वो तो मस्जिदों में जगह कम पड़ रही है, इसलिए ना चाह कर भी मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए मजबूर है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई, जब कांवड़ यात्रा, शोभा यात्रा, रथ यात्रा सड़कों पर निकल सकती है तो मुसलमान नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता? नहीं पढ़ सकता है मुसलमान नमाज। मैं बताती हूं कि क्यों नहीं पढ़ सकता है। इस देश के नदियों के, पहाड़ों के नाम उठाकर देखिए और स्वयं सोचिए कि इस देश की पहचान क्या है। इस देश की पहचान मंदिरों से है, मस्जिदों से नहीं। भारत कावड़ियों का देश है, नमाजियों का नहीं। भारत ऋषि मुनियों की धरती है। भगवान परशुराम ने भी कावड़ यात्रा निकाली थी और सड़क पर ही निकाली थी। और यात्रा, कावड़ यात्रा, रथ यात्रा, शोभा यात्रा सड़कों पर हो रही है। सड़कें यात्रा करने के लिए ही हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। और दूसरी बात, जगह कम पड़ रही है। इस देश में 60,000 से भी ज्यादा मस्जिद है, फिर भी जगह कम पड़ रही है। न जाने कितने मजार हैं, मदरसे हैं, फिर भी जगह कम पड़ रही है। तुमने श्री कृष्ण जन्मभूमि, भगवान श्री शिव की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन स्थली को भी मस्जिद में परिवर्तित किया, नरसंहार किया, लूटपाट की, जबरन वहां मस्जिद बनाई। फिर भी कह रहे हो कि नमाज पढ़ने के लिए जगह कम पड़ रही है तो घर के भीतर नमाज पढ़ो। जी हाँ, घर के भीतर नमाज पढ़िए। जैसे हिंदू पूजा पाठ तो अपने घर के भीतर ही करता है। अगर आप घर के भीतर नमाज नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जैसे हिंदुओं ने अपने घर के अंदर एक डेडिकेटेड प्लेस, पूजा स्थल मंदिर के नाम से बनाकर रखा है, आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एक छोटी छोटी मस्जिद बना लें, अपनी प्रॉपर्टी पर, वहां नमाज पढ़ें। हर छोटी छोटी बात पर हंगामा करने की आवश्यकता कतई नहीं है। आप जब ताजिया निकालते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, तब तो सरकार, प्रशासन आप पर सवाल खड़ा नहीं करता कि आप सड़कों से ताजिया ना निकालें, सड़कों पर मुहर्रम ना मनाएं। जो चीज जिस जगह के लिए बनी है, जो चीज जिस जगह पर वाजिब है, वो काम आप करिए। उसमें आपको कोई ना रोकेगा ना टोकेगा। लेकिन जुम्मे के जुम्मे सेकुलरिज्म के नाम पर, धार्मिक आजादी के नाम पर अगर आप सड़कें जाम करोगे तो प्रशासन है कब तक बर्दाश्त करेगा? भाई, आवाजाही में, यात्रा में खलन पैदा होती है, दिक्कत होती, तकलीफ होती, इसलिए आपको रोका जाता है। और रही बात यात्रा निकालने की, कांवड़ यात्रा, शोभा यात्रा या फिर कोई भी यात्रा हो, रथ यात्रा, यात्रा सड़कों पर होती है। सड़कें यात्रा करने के लिए ही बनी है।
ये बात आप अपने दिमाग पर बैठाइए कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए या सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं बनी है। हिंदू मंदिर जाता है पूजा पाठ करने, आप मस्जिद जाइए नमाज पढ़ने। अगर मस्जिद में जगह कम है तो अपने अपने घर पर एक डेडिकेटेड प्लेस बनाइए। थैंक यू सो मच। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। जय जय श्री राम, जय हिंद।